अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने लास्ट टाइम पे जो हमने मॉडल्स देखे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की थी, तो उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी दैट वाज राइटिंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग IV कैरेक्टरिस्टिक्स। IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिए हुए हैं, जिसमें आपके पास I है, यहाँ से V है, ऐसे दिया हो IV कैरेक्टरिस्टिक्स। -2 पे ऐसे है, +2 पे ऐसे है, और बीच में ये नॉर्मली जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा इज़ 30 डिग्री, उसका भी एंगल दिया हुआ है थीटा इज़ 30 डिग्री। हमें बोलना है कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है IV कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगा। ओबियसली पीस वाइज आएगा, लेकिन वो आएगा क्या। यहाँ पे चूँकि एक सिंगल लाइन नहीं है, या एक कंटिन्यूस हम जिसको बोल सकते हैं, कंटिन्यूस हमारे पास वेव फॉर्म नहीं है, तो हम इसका एक इक्वेशन लिख सकें। ये डिफरेंट टाइम्स पे, सॉरी डिफरेंट वोल्टेज पे, डिफरेंट जो वोल्टेज हमारे एरियाज हैं वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मींस अगर यहाँ पे बोलते हैं वोल्टेज, तो ये +∞ की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ये -∞ की ओर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज जब -∞ से -2 वोल्ट तक आता है, तो आपके पास जो वेव फॉर्म है वो ऐसे है, इट गोज़ ऑन लीनियरली। उसी तरीके से जब वोल्टेज आपके पास 2 वोल्ट से आगे जा रहा है ऐसे, तो अगेन इट गोज़ लीनियरली इन दिस फैशन विद स्लोप। और -2 से लेकर 2 तक जो आपकी वोल्टेज होती है, तो आपकी करंट जो होती है 0 होती है। सो करंट की जो इक्वेशंस है वो यहाँ पे पीस वाइज होंगे। मीन्स -2 से नीचे कुछ और होगा, -2 से 2 तक कुछ और होगा, और 2 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक, या 2 से आगे जो भी वोल्टेज है वहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट ये लिख सकते हैं, जो सबसे पहले वो ये है कि जो हमारे पास करंट है दैट इज़ इक्वल टू वाट पता नहीं, बट हम इसके 3 हिस्से कर सकते हैं वोल्टेज के। हम बोल सकते हैं व्हेन वोल्टेज V इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2, यानी कि -2 तक क्या हो रहा है, यानी कि -∞ से -2 तक। उसके बाद व्हेन V इज़ ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2, और लेस देन और इक्वल टू 2, आपकी मर्ज़ी क्या लिखोगे। और उसके बाद तीसरा हो गया व्हेन V इज़ ग्रेटर देन 2 वोल्ट्स। ठीक है ना, तो ये हम लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें करंट देखना है, यहाँ पे करंट क्या होगी, यहाँ पे करंट क्या होगी, यहाँ पे करंट क्या होगी। करंट देखने के लिए हमें क्या करना है काम, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास होती है उसका इक्वेशन अगर हमें पता होगा, इसकी इक्वेशन कैसे निकलते हैं, तो हमारे लिए आसान होगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऑरिजिन के थ्रू। ठीक है, और इसका एंगल विद रेस्पेक्ट जो ऑरिजिन है दैट इज़ थीटा। इस थीटा से हमने पता लगाया कि जो इसका स्लोप है, ठीक है, दैट मीन्स tan ऑफ थीटा, और m है, m इक्वल tan ऑफ थीटा। ठीक है, और वही होता है बराबर किसके, y डिवाइडेड बाई x के। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इट्स स्लोप। और इसकी जो इक्वेशन बनती है वो दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c। और चूँकि ये ऑरिजिन के थ्रू गुजरता है, तो c यानी कि इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, तो हमारा जो टोटल इक्वेशन बनेगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx, वेयर x इज़ द independent variable, y is the dependent variable, and m is the slope given by this thing। ठीक है, अब अगर हमें बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है स्ट्रेट लाइन, अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पेन रखा इस पे ऐसे, हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं। स्लोप में कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, मीन्स पे स्लोप पे कोई चीज़ नहीं आएगी, इट विल पैरेलली गो अप लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब है
ये ऐसे बनेगी आगे, जिसको मैं ऊपर चढ़ाया। इसी तरीके से हम इस लाइन को नीचे ला सकते हैं विदाउट एनी चेंज टू द स्लोप। ये 3 लाइन जो है पैरेलल लाइंस बनेगी। अब इस लाइन और इस लाइन में क्या फ़र्क है? स्लोप सेम है, स्लोप इस वक्त भी थीटा है, लेकिन इस वक्त जो y इंटरसेप्ट इसका है वो कुछ है। लेट अस सपोज दैट इज c, ठीक है, जो हम लिखते हैं c। इसी तरीके से हमने लेट अस सपोज इसको नीचे लाया और जो y इंटरसेप्ट अब यहाँ पे है ये भी c है। तो इसकी जो इक्वेशन है, जब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जो हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है और जो हमारे y एक्सिस को कट करे एट अ पॉइंट दैट इज c फ्रॉम द ऑरिजिन, उसी को हम लिखते हैं कि हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लिखेंगे जब ये ऊपर की ओर जाएगा इंटरसेप्ट, और अगर निगेटिव इंटरसेप्ट होगा नीचे की ओर तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है ना। ये हो गया कि हमने इक्वेशन लिखी स्ट्रेट लाइन की, जहाँ पे हमारे पास आता है इसका स्लोप, हमारे पास आता है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के हिसाब से, प्लस सी जो है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट मीन्स इसने कहाँ पे काटा वाई एक्सिस को। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा इस पर गौर करोगे, ये जो लाइन है इसने वाई को यहाँ पे काटा, लेकिन यहाँ से गौर करोगे इसने एक्स को भी काटा। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे एक्स को काटा। अभी जब ये ऑरिजिन से जा रहा था ये बिल्कुल किसी को नहीं काटा, क्योंकि दोनों लाइंस के ज़ीरो से जा रहा था, तो इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं था, ना एक्स इंटरसेप्ट ना वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे चूंकि इसने वाई को काटा बाय एन अमाउंट सी, उसकी वजह से इसने यहाँ पे एक्स को भी काटा। सेम वे जब मैंने इस लाइन को नीचे लाया बाय इंटरसेप्ट सी, इसने यहाँ पे एक्स को काटा। ठीक है। अब लेट अस सपोज इसने यहाँ पे एक्स को काटा एट x1 और यहाँ पे इसने x को काटा एट x2। ठीक है। अब अगर हमें यही इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ दिस x1 एंड इन टर्म्स ऑफ दिस x2, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है। अब अगर हम इसको नीचे ला रहे हैं बाय सी, सो व्हाट वी हैव टू डू इन रियलिटी, सी चूंकि वाई इंटरसेप्ट है, लेकिन लेट अस सपोज वी वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्सिस, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ x1। तो कैसे हम x1 में इंटरप्रेट करेंगे सी को? अगर आप देखोगे जब हमने इसको नीचे लाया, इसने यहाँ से इसको काटा, तो हमारे पास ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है। क्योंकि स्लोप में कोई चीज़ नहीं आई, तो ये यहाँ पे इसका स्लोप भी यही थीटा है। क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से थीटा है यहाँ से भी थीटा होगा। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक x1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक c है और ये थीटा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, जो tan ऑफ दिस थीटा है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई x1, c परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है ना। tan ऑफ थीटा हमें पता, tan ऑफ थीटा इज स्लोप दैट इज m, सो m इज इक्वल टू c डिवाइड बाई x1। तो हमें टोटल में निकलेगा कि c बराबर है m टाइम्स x1। अब हम क्या कर सकते हैं, जो m टाइम्स x1 है इसको हम पुट कर सकते हैं कहाँ पे, जो हमारी इक्वेशन बनी थी। जैसे इसके लिए इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स, सी के बदले हम लिखेंगे m टाइम्स x1। सो ओवरऑल बन गया y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सेम वे जब आपकी लाइन ऊपर चढ़ती है, ठीक है, उसके लिए बनेगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस x2, क्योंकि हम यहाँ पे x2 जो हमारे पास यहाँ x इंटरसेप्ट आ गया था। सो ओवरऑल हमें क्या याद रखना है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है जिसने आपके y को काटा है एट सम प्लेस, सो यू कैन सिंपली राइट इट बाय दैट पर्टिकुलर, कि अगर आप पॉजिटिव में गए हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आप नेगेटिव में गए हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अगर आप लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x इंटरसेप्ट, ठीक है, तो आपके पास सिंपली है, अगर आपके पास ये नीचे गया यानी कि राइट साइड से, यहाँ पे देखना राइट साइड से अगर आपने इसको काटा है एट x1, ठीक है, x इंटरसेप्ट, सो y इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस x1। और इसी तरीके से अगर इसने लेफ्ट साइड से काटा है तो y इज इक्वल टू एम ऑफ x प्लस x2, जो कि हम यहाँ पे देखा था। अब इसको चेक करके हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास हमें करंट देखते हैं कि जो अब y वेरिएबल हमारा है और यहाँ पे जो x था वो हमारा v वेरिएबल है, और हमें चेक करना व्हाट इज़ द
इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमारे पास कहाँ से कहाँ आ रहा है, व्हेन v इज़ लेस दैन 2 और -2, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं इस साइड से, तो क्या होगा हमारा हिसाब किताब, तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है असल में कुछ ऐसी लाइन है जिसने असल में आपके y को यानी कि i को कहीं पे काटा, मगर ये हमें दिया नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास c नहीं दिया होगा तो आप कैसे इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे यहाँ तक ही दिखाया हुआ है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे सो यू डोंट नो व्हाट इज़ द y इंटरसेप्ट, लेकिन आपको पता है इसका x इंटरसेप्ट क्या है, वो है यहाँ पे -2। इसका मतलब ये लाइन असल में कभी क्या थी, ये लाइन आपके पास कभी ऑरिजिन में गुजर रही थी, फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको पुश दिया और ये पहुंच के यहाँ पहुंची, इसमें y इंटरसेप्ट आ गया, जिसकी वजह से x इंटरसेप्ट -2 आ गया। तो अब हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन ओबियसली इट विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है वो गया 2, क्योंकि 2 हिस्से जो हमारे पास हैं यहाँ से आगे बढ़ गया टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो अब इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, आई इज इक्वल टू एम जो हो गया हमारे पास यहाँ पे स्लोप जो इसका है, तो इसका स्लोप जो यहाँ पे जो कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्लोप यहाँ पे है वो है 1/r, और यहाँ पे v है वोल्टेज +2, ठीक है। सो हो गया v/r +2 आप लिख सकते हैं। सॉरी ये है m इंटू एक्स +2, सो हो गया 1/r इंटू v+2, हो गया v+2 डिवाइडेड बाई r, ये आ जाएगा यहाँ पे v+2 डिवाइडेड बाई r। उसके बाद हम चलते हैं -2 से लेकर 2 तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब देखते हैं तो आपके पास कोई करंट ही नहीं है, करंट इज 0, क्योंकि आपकी लाइन बेस लाइन पे वेंडर कर रही है। सो फ्रॉम -2 to 2 योर करंट इज 0। और उसके बाद 2 के बाद जब हम देखते हैं तो आप देख लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है जो आपने शिफ्ट की हुई है टुवर्ड्स राइट, जिसकी वजह से डाउन शिफ्ट होगी, उसमें एक नेगेटिव इंटरसेप्ट आ गया y में, जिसकी वजह से एक राइट इंटरसेप्ट आ गया x में। तो जब ये राइट साइड से होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमें, सो इक्वेशन विल बी i इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ के हिसाब से हो गया i इज इक्वल टू 1/r इंटू v माइनस v1। सो हो गया, क्योंकि v1 यहाँ पर 2 हो गया, v-2 डिवाइडेड बाई r। सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो यहाँ पे आउटपुट आएगा दैट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी दिस, दैट इज v+2 डिवाइडेड बाई r। when v is less than or equal to -2 it will be 0 when voltage is between -2 and 2, and it will be v-2/r when v is greater than 2, then 2 से आ गया। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा सर्किट ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। तो हमको एक सर्किट दिखाना है, बनाना है जो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। पहले अगर हम थोड़े इंट्यूटिवली सोचेंगे, इसका मतलब ये हो गया जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो आती है -v से लेकर जो भी होगा तो -2, ठीक है। तो ये बंदा जो हमारे एक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस विद ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। विद ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री का मतलब हो गया आपके पास जो tan ऑफ थीटा है, ठीक है, दैट इज़ द स्लोप, वो हमारे पास m है, वो कितना है यहाँ पे 1/r। तो यहाँ पे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/r, tan ऑफ 30 डिग्री मोस्ट प्रोबेबली 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 1/r, सच दैट योर r इज इक्वल टू √3, मीन्स रेजिस्टेंस आपकी निकल गई 1.7 ओम तक। क्योंकि यहाँ से भी 30 है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ के बाद भी √3 ओम है, ठीक है, या 1.7 ओम जितना भी आएगा। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक -2 से लेकर 2 तक जो हमारा सर्किट है
वो ओपन है कि शॉर्ट है? वो ऑब्वियसली ओपन सर्किट है, क्योंकि देयर इज़ नो करंट, देयर इज़ नो करंट देयर इज़ ओपन सर्किट। अब मसला अगर यहाँ पे लेंगे हम वोल्टेज ज़ीरो, सो ज़ीरो से लेकर यहाँ की ओर हमारे पास पोलैरिटी एक होगी और ज़ीरो से यहाँ हमारी पोलैरिटी डिफरेंट होगी। तो ज़ीरो से यहाँ जो हमारी पोलैरिटी है उसमें क्या हो रहा है काम, उसमें हमारे पास -2 तक बैटरी एक्ट कर रही है एज नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 0.707 1.7 ओम, और -2 से लेकर 0 तक इट्स एक्टिंग एज ओपन सर्किट, और पॉजिटिव साइड से फ्रॉम 0 to 2 अगेन इट इज़ एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट, बट आफ्टर 2 इट इज़ एक्टिंग एज ए रेजिस्टिव सर्किट। तो इसको हम कैसे करेंगे? ओबियसली क्योंकि दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो डिफरेंट डायरेक्शन में, ये काम हमारा आसान कर देगा। डायोड जो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, तो हमारा काम ऐसे होगा, ये जो पर्टिकुलर सर्किट होगा ये कुछ ऐसे होगा। हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वेरिएबल, ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि प्लस में माइनस प्लस जा सकता है ताकि उसको -V से +V की ओर आना है। और जब ये इसकी जो इसके जो टर्मिनल्स हैं, लेट अस सपोज वो ऐसे है माइनस प्लस, जब मैं ऐसे टर्मिनल रखूँगा इसका मतलब हो गया हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, यहाँ की ओर, ठीक है। जब मैं ऊपर प्लस लगाऊंगा नीचे माइनस लगाऊंगा उसका मतलब है मैं यहाँ की ओर जा रहा हूँ। सो जब ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है, जब हमारे पास वोल्टेज होंगे ग्रेटर देन -2, ठीक है, सो इट एक्ट्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया वी नीड, इन दिस सेंस वी नीड अ डायोड जो मुझे कंडक्ट करवाएगा इस डायरेक्शन में। जब मैंने माइनस नहीं ऊपर की रखा है प्लस ऊपर की ओर रखा है, तो मेरा डायोड जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए ताकि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाए। सो कैसे होगा वो, तो यहाँ पे आपके पास डायोड का जो एन है वो इस साइड से होना चाहिए, क्योंकि इस नेगेटिव डायोड का एन इस साइड से होना चाहिए, तभी जाके वो करंट छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें आइडियल डायोड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम खाली होगा छोड़ना करंट। कब? जब यहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे वोल्टेज है। अब अगर हम इसको सीधे ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया वोल्टेज कुछ भी हो इस ज़ीरो से नीचे ये कंडक्ट करेगा और एक्ट करेगा एज शॉर्ट सर्किट। लेकिन हमें इसको शॉर्ट सर्किट एक्ट नहीं करवाना है, हमें इसको एक्ट करवाना है रेजिस्टिव सर्किट, दैट टू अप टू -2। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो -2 तक इसको ले रहा है ये कौन सी चीज़ है जिसको -2 तक ही काम करवाएगा, उसके बाद नहीं। सो ऑब्वियसली इट विल बी ए रिवर्स बैटरी जो हमेशा इसको -2 से कम करवाएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगी एक बैटरी मगर रिवर्स वाली, जो इसको हेल्प नहीं करेगा, इनफैक्ट इसके अपोजिट में काम करेगा। सो दिस है शुड हैव माइनस ऑन दिस साइड एंड प्लस ऑन दिस साइड, ताकि ये जो छोटी बैटरी है कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की, इसका काम हमेशा होगा अपोज कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हो गई आपकी बैटरी। अब जब ये बैटरी लगा ये हमेशा अपोज करेगा इस वोल्टेज को जो V होगा, तो हमेशा आपके पास V+2 वोल्ट पे काम हो जाएगा। अब मसला है जब ये अभी तक जो आगे मीन्स अभी तक आपका पास शॉर्ट सर्किट एक्ट हो रहा है अप टू -2 वोल्ट्स, मीन्स ये कुछ ऐसे है कि आपके पास यहाँ पे ऐसे होता, बिकॉज अप टू -2 वोल्ट विल बी ए शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद ये ओपन हो रहा है। लेकिन ये एक रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है, तो हमें ऑब्वियसली सीरीज़ में क्या डालना पड़ेगा, एक रेजिस्टर भी, और वो कितने ओम का है, √3 ओम। सो ये बन जाएगा एक साइड का, क्योंकि ये वाला साइड हमें खाली क्या बोलेगा जब हम जा रहे हैं फ्रॉम माइनस प्लस, क्योंकि खाली इस साइड से हमारा क्या काम होगा, ये वाला काम, ठीक है। एंड व्हाट इफ़ आई गो फ्रॉम नाउ 0 to V, उस वक्त इसने अपनी पोलैरिटी चेंज की होगी, अब प्लस ऊपर की ओर होगा माइनस नीचे की ओर होगा। अब जब प्लस ऊपर की ओर है माइनस नीचे की ओर है, ठीक है, ये ऑलरेडी ये जो बंदा है ये इसको अपोज कर रहा है, अपोज क्यों, क्योंकि P साइड से नेगेटिव है और N साइड से पॉजिटिव है, और ये जो बंदा है ये भी अपोज कर रहा है क्योंकि ये N साइड से प्लस जा रहा है और P साइड माइनस जा रहा है।
तो इनकी जो पूरी कम्बिनेशन है वो आप अपोज ही कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से कभी आप करंट फ्लो होगी नहीं। तो इसका मतलब जब हम इस पर्टिकुलर बैटरी को यहाँ से पॉजिटिव देंगे, यहाँ से नेगेटिव देंगे, दैट मीन्स जब ये इसका वोल्टेज ज़ीरो। ओके, तो हम देख रहे थे कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा इसका वो कैसा होगा। तो हमने देखा कि जब हम जाएंगे फ्रॉम ज़ीरो टुवर्ड्स -v, तो हमारे पास जो सर्किट होगा जो इस वाले एरिया को कवर अप करेगा, दैट विल बी दिस थिंग। और ये वाला सर्किट इस एरिया में चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपके पास वोल्टेज v जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा जाएगी, सो आपके पास ये रिवर्स बायस होगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट एक्ट करेगा, सो देयर वोंट बी एनी करंट। तो उसके लिए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा सर्किट काम करेगा। अब वो सर्किट फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो हमारा जो डायोड है वो क्या जाएगा, वो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। जब मैं ये आइडियल डायोड दूसरी डायरेक्शन में लाऊंगा, मीन्स अब जाके चूँकि ये बिल्कुल यहाँ पे छोड़ेगा नहीं, ये यहाँ पे ओपन सर्किट करेगा काम, ठीक है। मीन्स ये कट गया सारा सर्किट। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये करंट है ये कहाँ से जाएगी, ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस, बिकॉज ये पर्टिकुलर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो रहा है। मसला यहाँ पे अगेन यही है कि ये ज़ीरो अगर हम इसको सीधे छोड़ेंगे तो जो ही v0 हो जाएगी कंडक्ट करेगा, ठीक है। लेट अस सपोज हमने इसको ऐसे ही छोड़ा ऐसे, अब क्या होगा, ओबियसली ये ज़ीरो पे जो है आपके पास लाइन है कैरेक्टरिस्टिक वो सीधे ऊपर चढ़ेगी, बिकॉज ये सारी करंट छोड़ेगा, जितनी भी आपकी करंट दे सकता है आपका वोल्टेज सोर्स वो सारी करंट छोड़ेगा, इट विल गो अप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, नहीं ये होना चाहिए अब जब ये पहुँचेगा 2 वोल्ट पे, मैं जब ये वोल्टेज सोर्स की जब पोलैरिटी होगी ऐसे प्लस माइनस, तब जाके जब ये 2 वोल्ट पे पहुंचेगा तभी जाके ये फॉरवर्ड बायस होगा। मीन्स अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ अ रिवर्स बैटरी है, ऐसे रिवर्स बैटरी जो इस वक्त इसको हेल्प ना करे लेकिन अपोज करे। मीन्स ये नॉर्मली इसको हेल्प कर रहा है, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस। हमें जो बैटरी यहाँ पे इस्तेमाल करनी होगी ये कैसी होनी चाहिए, उल्टी। यहाँ से इसका नेगेटिव है तो बैटरी का होना चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। कितने वोल्ट की होनी चाहिए बैटरी, ओबियसली 2 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट की बैटरी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फिर से इसको ऐसे ही जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो गया 2 वोल्ट पहुंच गए, तो फिर से ये शॉर्ट हो गया और ये बहुत सारी करंट इसमें से रन करेगी। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, और वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए उसके बाद ये एक रेजिस्टिव सर्किट बनना चाहिए, और वो भी जिसका स्लोप 30 डिग्री हो, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी हो 1.7 ओम। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगेगी जो हमारे पास √3 ओम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे जाके एक रेजिस्टिव सर्किट बनेगा और ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसा ही बनेगा, जहाँ पे हमारे पास 2 डायोड्स ऐसे होंगे, 2 वोल्टेज सोर्स होंगे रिवर्स बैटरी वाले, जो हमारे पास इसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक लाने का काम करेंगे, और फिर 2 रेजिस्टेंसेस होंगे जो हमारा काम ऐसे चलाएंगे। सो ये इसका सलूशन होगा कि हमारे पास अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हमारा जो आउटपुट जो इसका सर्किट है वो कैसा रहेगा। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि अगर आपके पास ऐसे सर्किट है, ये बिल्कुल अब आसान है, अब आपको आना चाहिए पुराने सर्किट से। तो इसमें एक डायोड वहीं से लगाया हुआ है, देन रेजिस्टेंस, और उसके बाद ऐसे 2 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन यहाँ पे 10K का है, और यहाँ पे दूसरा आपके पास एक रेजिस्टेंस है 1K, और उसके बाद एक बैटरी है, ये भी है 2 वोल्ट की, और फिर एक डायोड है ऐसे। सो कीपिंग इन व्यू कि ऑल द डायोड्स आर आइडियल डायोड्स, इसमें पूछा गया है कि इस सर्किट का आपको क्या करना है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो बिल्कुल कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आपको ज़हन नशीन करनी है कि जब आपके पास कोई 2 पॉइंट्स होंगे A और B, आप इन 2 पॉइंट्स में पहले रेजिस्टर लाओ, उसके बाद बैटरी लाओ, उसके बाद डायोड लाओ, या पहले बैटरी लाओ, उसके बाद रेजिस्टर लाओ, उसके बाद डायोड लाओ, या पहले डायोड लाओ, उसके बाद बैटरी लाओ, उसके बाद रेजिस्टर लाओ।
एज लॉन्ग एज ये जो बैटरी है और ये जो डायोड है, इनके टर्मिनल्स यानी इनकी जो डायरेक्शंस है, जब तक वो सेम है तो ये तीनों सर्किट सेम है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। अगर हमारे पास LCA होता, दैट मीन्स कैपेसिटर नेट और रजिस्टर खाली इस्तेमाल किया होता, तब हम ये भी नहीं देखते कि इनकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि यूनिलेटरल सर्किट्स है, बैटरी है और हमारे पास यहाँ पर डायोड है, तो देखना पड़ेगा इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है। तो जब तक इनकी डायरेक्शन सेम है, इनको आगे लगाओ या पीछे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिक इसी तरीके से है कि यहाँ पे डायोड ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में है रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है बैटरी, यहाँ पे बीच में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काम जो होगा दो नोड्स के दरमियान आपके पास ये दो लेग्स हैं, काम सेम होगा जैसा भी हो। अब चूँकि आपने वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स जो है ये आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, सो इट कैन गो फ्रॉम -V टू +V कहीं पे भी, और बीच में आपके पास 0 आएगा, और इसके हिसाब से आपको करंट चेक करनी है, ठीक है। और वो करंट ये I करंट है, आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। तो आपको बोलना है इसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे। सो ऑब्वियसली कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, विल ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम वेरी लार्ज -V। जब -V आपके पास बहुत सारा होगा, सो इसका मतलब है जब -V आपका होगा, यानी कि इसमें आपके पास जो टर्मिनल्स हैं वो इस तरीके से उस वक्त होंगे कि माइनस ऊपर की ओर होगा, प्लस नीचे की ओर होगा, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम 0 टू -V। सो टर्मिनल्स में उल्टा होगा पोलैरिटी, माइनस प्लस। अब जब ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, इस माइनस और प्लस की वजह से हम देखेंगे कि इन दो डायोड्स में से कौन कंडक्ट करेगा। अगर हम इसको देखेंगे, ये माइनस इसके प्लस के साथ मिल रहा है और ये प्लस यहाँ से इसके माइनस के साथ मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर बैटरी कभी भी इसको फॉरवर्ड बायस होने नहीं देगी, तो ये दिस विल बी ओपन सर्किट। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल में आएगा व्हाट अबाउट दिस बैटरी, क्योंकि ये बैटरी खुद भी इसको रिवर्स बायस ही कर रही है, बिकॉज दिस इज N, दिस इज P साइड, दिस इज N साइड। ऑन N साइड यू हैव पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, एंड ऑन N साइड यू हैव पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस बैटरी आल्सो। तो ये जब वोल्टेज आपको 0 से लेकर -V तक है, तो ये डायोड कभी ऑन होगा ही नहीं, सो दिस विल बी ओपन। ओपन का मतलब जैसे ये लैग है ही नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लैग में अगर एक जगह भी ये कट गया ये सर्किट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा नल हो गया, बिकॉज देयर वोंट बी एनी करंट, ठीक है। अब हम यहाँ की ओर शिफ्ट होंगे। अब इसकी वजह से देखेंगे ये पॉजिटिव है, कि यहाँ पे इस डायोड को P के साइड से लग रहा है, मींस ये जो वो सोर्स है ये कोशिश कर रहा है इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करने की, और यहाँ से देखो माइनस और माइनस यहाँ पे N की साइड से लग रहा है, मींस ये बैटरी इसको फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हमें साथ में देखना है ये जो हमने बैटरी लगा रखी हुई है ये रिवर्स बैटरी है कि या इसको हेल्प कर रही है। ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ के N के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये बैटरी इसको रिवर्स बायस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जब तक ना ये बराबर वही पानी वाला सिस्टम, जब तक ना ये पानी इस 2 वोल्ट तक पहुँचे तब तक कोई करंट नहीं फ्लो होगी। लेकिन जो ही इसका पानी यानी कि इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट को क्रॉस करेगी, तो यहाँ से ये फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट आपकी स्टार्ट करेगी रन करना, ठीक है। अब जब स्टार्ट करेगी आपके पास करंट रन कर, यानी पानी स्टार्ट करेगा फ्लो करना, अब किस स्पीड से वो फ्लो होगा दैट डिपेंड्स ऑन दिस बीप कॉक, यानी कि दैट डिपेंड्स ऑन दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कितनी, इट इज़ 1K, ठीक है। तो 1K के हिसाब से देखना है, मीन्स इसका मतलब ये हो गया 0 से लेकर 2 वोल्ट तक, दैट मीन्स -2 वोल्ट तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं। सो दिस सर्किट अगेन वोंट बी वर्किंग, बिकॉज अभी हमारे पास फॉरवर्ड बायस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जब ये 0 होगा दिस विल बी रिवर्स बायसिंग, -1 होगा इट विल बी रिवर्स बायसिंग, -2 होगा 0 बायस, एंड -2 के बाद जब स्टार्ट हो जाएगा सो इट विल फॉरवर्ड बायस एंड करंट विल बी स्टार्टिंग। सो करंट विल स्टार्ट आफ्टर दिस पॉइंट, एंड आफ्टर दिस पॉइंट दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो आपके पास जो करंट होगी वो होगी रेजिस्टिव। अब कितनी होगी दैट डिपेंड क्या हमारा इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस है 1K, ठीक है। तो 1K के हिसाब से इसमें आपके पास जो चूँकि IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो 1K होता है 1000, इट इज़ 1000 ओहम, R इज इक्वल 1000 ओहम, ठीक है। और जो यहाँ पे स्लोप आपका होता है दैट इज़ 1/1000, दैट इज़ M, यानी कि स्लोप, यानी कि 1/R जो आपके पास यहाँ पे दैट इज़ 1/1000, ठीक है।
तो 1/r जो आपका है दैट इज़ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.001, उससे थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 0.001। यहाँ से आप निकालेंगे थीटा, और जो एंगल होगा वही एंगल आपको यहाँ पे निकलेगा कि आपको ये किस एंगल पर रखना है। ठीक है, सो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, tan इनवर्स इसका कितना आएगा, तो वो एंगल आप यहाँ पर लगा देंगे, ये वही एंगल पे ये आपके पास यहाँ से एज रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब यहाँ का मसला है, अब जब ये वोल्टेज जो हमारे पास है 0 तक पहुँचेगी, अब जब 0 है यहाँ पे, तो आपके पास ये जो बंदा है ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है ओबियसली, और ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है, सो देयर इज़ नो करंट। ठीक है, अब जब ये वोल्टेज आप पॉजिटिव में बढ़ाएंगे, मीन अब ये ख़त्म हो गया, अब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, इसकी नॉर्मल पोलैरिटी आ गई प्लस माइनस। अब ये प्लस जो है इसके माइनस की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस हर हाल में। अब ये लैग कटेगी, अब इस पोलैरिटी की वजह से हम इस पे देख सकते हैं करंट जो रन है वो यहाँ से हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग फॉरवर्ड बायस्ड। अब ये कब फॉरवर्ड बायस है, डायरेक्टली फॉरवर्ड बायस होगा जब v इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, तो ये इंतज़ार करेगा 2 वोल्ट तक। जब तक ये v 2 वोल्ट तक पहुँचेगा तब तक कोई करंट नहीं जाएगी, मैं जब तक ये वोल्टेज पहुँचेगी 2 वोल्ट तक तब तक कोई करंट नहीं होगी, 0 होगी करंट, इट विल बी एक्टिंग एज अ ओपन सर्किट, एंड देन एट वोल्टेज ग्रेटर देन दिस 2 वोल्ट इट विल स्टार्ट फॉरवर्ड बायसिंग, एंड द सर्किट विल बी नाउ रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 10K। ठीक है, अब 10K का ख्याल रखना है, 10K आपके पास यहाँ पे 1K था, तो जब 10K होगा तो यहाँ पे जो स्लोप आपका निकलेगा वो और कम निकलेगा। ठीक है, सो अगर आपके पास ये कुछ ऐसे आ गया, ये 1K के हिसाब से, यानी कि रेजिस्टेंस कम थी, अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो स्लोप और कम होगा, तो आपके पास जो यहाँ से आउटपुट आएगा दैट विल बी लाइक दिस, जो यहाँ पे थीटा होगा वो कम होगा, यहाँ पे थीटा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दोनों थीटाज आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब 10K अभी 1K था, तो अब यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.0001, क्योंकि 10K है। ठीक है, तो उसके हिसाब से थीटा निकलेगा, एंड यू विल बी एबल टू ड्रा इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। ठीक है, अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम थी कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है इसके लिए कैसा सर्किट बनेगा, ड्रा द सर्किट फॉर दिस। अब ये तो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल की थी वो तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, कि वहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे सिंपल है, जब आपके पास वोल्टेज है -∞ to 2, तो आपका एक्ट कर रहा है शॉर्ट, from 2 volts to -2 volts to +3 volts acting as open circuit, and then after 3 volts it's acting again as a short circuit। ठीक है, तो इसका मतलब है आप वोल्टेज सोर्स लाएंगे, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब जब ये रिवर्स बायस में होगा तो डायोड की वजह से हम इसको क्या दो हिस्से करेंगे कि ये कौन स्विच किस साइड से है, इसलिए तो हम करते हैं, तो पहले हम ऐसे रखेंगे आइडियल डायोड हमें क्या करेगा, ये हमें बता देगा हम किस रीजन में काम कर रहे हैं, बिकॉज जिस रीजन ये फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब ये किसी रीजन में होगा, चाहे पॉजिटिव रीजन में या नेगेटिव रीजन में। जब हम ऐसे रखेंगे तो पॉजिटिव रीजन की बात करेंगे 0 और उससे ऊपर, लेकिन ये अभी ओपन सर्किट है, कहाँ तक है 3 वोल्ट तक, तो 3 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, रिवर्स बैटरी। ठीक है, तो ऐसे ये 3 वोल्ट की बैटरी लगेगी। अब उसके बाद हम रेजिस्टेंस डालते हैं, अगर ये रेजिस्टिव सर्किट होता है ऐसे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सीधे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेम विल गो फॉर द रिवर्स थिंग। रिवर्स में क्या हमारे पास आता है, डायोड आ जाएगा और इसके साथ एक रिवर्स बैटरी लगे, पी है यहाँ से एन होगा, लेकिन ये कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट की बैटरी, बस। सो दिस विल बी योर करंट आई एंड दिस विल बी योर वोल्टेज वी। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जब चेक करेंगे इट विल कम आउट लाइक दिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इससे पहले मिल चुकी है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन जो आ गया था जिसमें ये बोला गया है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लीजिए। तो अगेन बहुत ही इजी रहना चाहिए क्योंकि पहला जो हमने देखा वो बहुत ही मुश्किल था, इस लिहाज से
अब हमारे पास जो वोल्टेज है जब वो -2 से नीचे होगी तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, -2 से लेकर 3 तक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, और 3 से आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। क्या? -2 से पहले रेजिस्टिव सर्किट है, -2 से लेकर 3 तक थ्रू ज़ीरो ये ओपन सर्किट है, और 3 के बाद ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सो अगेन I इज इक्वल टू what कब? when V is less than or equal to -2, and then when V is between -2 and 3 plus 3, and when V is greater than 3। दो चीज़ तो आसान है। when V is between -2 and 3 the current is 0 because it's acting as open circuit, and when V is greater than 3 the current is infinite because it's short circuit। और यहाँ पे और लिख सकते हो आई मैक्स का मतलब है उस वक्त जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है वो मैक्सिमम कितनी करंट दे सकता है वो, क्योंकि इनफाइनाइट करंट तो हो नहीं सकती है। सो इन्फिनिटी और आई मैक्स तो नॉर्मली इन्फिनिटी लिखते हैं। अब रहता है सवाल V जब होगा -2 से नीचे, चूँकि 45 डिग्री है, यू ऑलरेडी नो द स्लोप, ठीक है, और ये -2 पे है। सो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा V + 2 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पे R जो है वो आपको निकालना होगा। सो R 1/R किसके बराबर है? आपके पास यहाँ पे 1/R स्लोप है। सो 1/R इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री हो गया 1। सो R इज इक्वल टू निकला 1 आपका, मीन्स R इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, 1 ओम। इसका मतलब है ये V + 2 ही आएगा, मीन्स I इज इक्वल टू V + 2 when V is less than or equal to -2, it is 0 when V is between -2 and 3, and it is infinite or I max when V is greater than 3। तो इस क्वेश्चन का ऐसे जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि जो हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ इसका फ्लूइड मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाना, फ्लूइड मैकेनिकल इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे हमें सीधे समझ आ रहा है कि ये जो आपके पास है एक सोर्स है वाटर का, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिकल बनाना है। यहाँ पे जो भी पानी आपका आ रहा है दो हिस्सों में बट रहा है, ठीक है, या तो यहाँ से जाएगा या तो यहाँ से जाएगा, तो मीन्स पैरेलल पाइप्स हैं। अब कहाँ से जाएगा वो डिपेंड करता है इसके अंदर लगी चीज़ें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है। तो जो ये आपके पास आइडियल डायोड होता है, इट इज़ नॉर्मली नॉन रिटर्न चेक वैल्यू, तो वो वैल्यू जो एक ही साइड से पानी को छोड़ता है। रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास क्या है, जो कॉन्स्ट्रक्टर है, यानी कि आपके पास जो बीप कॉक है, ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं वेरिएबल वैल्यू जो आपके पास ये बीप कॉक लिखेंगे फिलहाल। और जो आपके पास ये बैटरीज हैं ये क्या होता है, ये आपके पास जो बीच में एक फटा डालते हैं, जिसकी वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, एक जगह एक टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पहुंचेगा पानी तो उसके बाद इसको रोक सकोगे। ठीक है, इसको हम स्टड भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इसको दिखाना होगा तो सिंपल दिखाना है, तो आपके पास पानी आया दो पाइप से, और यहाँ से भी ये जो पानी है ये दो साइड में जा सकता है। अब यहाँ पे सोर्स या सिंक हो सकता है, यहाँ पे सोर्स या सिंक हो सकता है। अब एक साइड से जब आप देखेंगे तो पहले रखेंगे इसमें नॉन रिटर्न चेक वैल्यू जिसकी एक डायरेक्शन होगी, लेकिन जो आपने इसके बाद इसमें पानी दूसरा हिस्सा रखा है वो है फटा, यानी किस लेवल तक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या लगाया हुआ है, यूज्ड है बीप कॉक, जिसके हिसाब से आप कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो कितना पानी जा सकता है। सेम वे यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में आपके पास है NRCV, उसके बाद है यहाँ से भी एक फटा व दूसरा, ठीक है, एंड देन यू हैव द बीप कॉक, और इसमें जाता है। सो दिस वाज द फ्लूइड मैकेनिकल वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एक्चुअली ये कहीं पे किसी बुक पे नहीं होगा ऐसा कुछ, ये मैं समझाने के लिए नॉर्मली दिखाता हूँ, इससे समझ आता है हमें कि मैकेनिकली जब चीज़ें हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें उस तरीके से दिखाना होगा।
तो ये तरीका सही है। ओके, तो लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि आपको बोलना था अगर ये सर्किट है तो हमारे पास वोल्टेज क्या होगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पे चूंकि वेरिएबल वोल्टेज सोर्स नहीं है, यहाँ पे सीधे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का है, प्लस ऊपर से माइनस नीचे से, और ये भी कांस्टेंट है यहाँ पे जो हमारी बैटरी लगी हुई है, इसका भी माइनस ऊपर से प्लस नीचे से। तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। सो वो पता चलेगा ये प्लस माइनस और इसके बाद प्लस में मीन्स ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये 22 वोल्ट्स बन रहा है। अब जब ये 22 वोल्ट्स बन रहे हैं, लेकिन अगर हम इस डायोड को देखें तो यहाँ पे इसका एन जो है वो प्लस के साइड से और पी माइनस के साइड से है। सो दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट एक्ट करेगा सो देयर वुड बी एनी करंट मूविंग थ्रू द circuit. When there is no current moving through the circuit, obviously there would be any voltage across the resistor. रेजिस्टर के अक्रॉस तभी वोल्टेज होती है जब आपके पास उसके थ्रू